वो कठिन प्रक्रिया अगर करो तो फिर उससे दोनों को क्लेश की संभावना होती है। जिनको हटाओगे और जो हटाएगा दोनों को परेशानी। अच्छा अगर है कोई निकालता वो जीवन में शादी कर सकता है, कोई सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि व्यंतरादि नाम जीवाना बाधा ये निषेधन, उनको निषेध करते हैं उनका कि आप बाधा मत करिएगा, हम यहाँ पर अच्छी भावना से आए, आपको कोई परेशानी नहीं करने वाले हम। तो अस्माभिस्तीयते युष्मद्दृष्टेव, आप ये समझो कि आपके भाग्य का उदय है, तो हम साधु रूप में आपके यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम आपके भाग्य से ही यहाँ पर ठहर सकते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है निस्सयी निस्सयी निस्सयी, वो निषिद्धिका नाम की क्रिया है। और मूलाचार ग्रंथ में निषिद्धिका क्रिया के विषय में लिखा है, देखिए मूलाचार में भी अच्छा वर्णन है इसका। आसिका, आसी आसे ही इसको आसिका कहा है, आशीर्वाद दे करके आपृच्छ गमन, उनको पूछ करके गमन करना, प्रस्थान करना। निषि निषेधिका, तरह पूछ करके यानम प्रयाण करना, ये आसिका नाम का समाचार है। पाप क्रियादिभ्यो मनो निर्वर्तनम वा, पाप क्रिया आदि से अपने मन को कर हटा देना भी आसिका है। फिर भणिया कथिया कथिता, भणिता कथित, विसर्ग नहीं होना चाहिए। फिर पविसंते और प्रवेश काल में निसी निषेधिका, तत्र स्थान अभ्युपगम्य स्थान करणम, वहां रहने वालों से, वहां रहने वालों की स्वीकृति पूर्वक ठहरना। ये निस्सही का अर्थ बता रहे हैं कि जो वहां पर पूर्व में निवास कर रहे हैं, जहां आप ठहरना चाहते हैं, वहां जो पहले से हैं, उनसे अभ्युपगम्य स्वीकृति लेकर स्थान करणम निवास करना, वो निश्चय ही है। सम्यक दर्शनादिशु स्थिर भाव हुआ, सम्यक दर्शनादिक में स्थिर भाव का भी नाम निश्चय है। ऐसे दो दो अर्थ किए उन्होंने, आश्चर्य का बाह्य अर्थ और अंतरंग अर्थ, निश्चय का बाह्य अर्थ और अंतरंग अर्थ। तो अंतरंग अर्थ जो है, आश्चर्य का अर्थ होता है पापों से मन को हटाना, और निश्चयी का अभ्यंतर अर्थ होता है सम्यक दर्शन आदि में स्थिर हो जाना।
बाह्य अर्थ क्या होता है? तो आस्यही का बाह्य अर्थ होता है देव गृहस्थाधीन परिपृच्छ यानम। कभी भी गमन करने से पहले वहां के देवों को और वहां के गृहस्थ आदिकों को परिपृच्छ, अच्छी तरह भली भांति पूछकर, यानम, प्रयाण करना आस्तिका है। और निश्चित तत्र स्थान अभ्युपगम्य स्थान करण प्रवेश काल है। प्रवेश के काल में वहां पर जो रहने वाले हैं, तत्र स्थान का अर्थ होता है वहां पर आपसे पहले से जो निवास कर रहे हैं उनको अभ्युपगम्य, उनकी स्वीकृति लेकर, अभ्युपगमन का अर्थ स्वीकरण होता है, तो उनकी स्वीकृति लेकर स्थान करना, निवास करना, ये निश्चय है। पूछना से और निवास करने से नहीं, पूछकर निवास करना ही निश्चय है। और यहाँ पर ये भी आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने ये बात कही मूलाचार की टीका। और वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि अस्माभिः युष्मद्दिष्टैव स्थीयते इति, इसलिए हम आपके भाग्य से ही यहाँ पर हमारे द्वारा निवास किया जाएगा, हम यहाँ पर ठहर पाएंगे। और व्यंतरादीनाम जीवानाम यत् बाधायै यत् निषेधन, आप बाधा मत करना, आप मैत्री भाव बना के रखना, हम यहाँ पर ठहरेंगे। ये निश्चय हो गया। निषेध का असही निश्चय, यानी साधु को भी अनुमति लेना अनिवार्य है, बिना अनुमति के नहीं कर सकते ये काम। गमन करते समय परिपृच्छ, अच्छी तरह पूछ करके निकलना है। और प्रवेश करते समय उनकी स्वीकृति लेकर ठहरना है, ये शिष्टाचार है। फिर ऐसा होता है ना कि कई बार शिष्टाचार सिखाया तो जाता है विद्यालयों में, पर जो उद्दंड विद्यार्थी होते हैं वो शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाते। जाते समय नहीं पूछना। क्या जाते समय लिखा ना, देव गृहस्थाधीन परिपृच्छ यानम, जाते समय की बात है। देवों को और गृहस्थों के मूलाचार के पृष्ठ नंबर 112 पर देख सकते हैं सभी लोग, भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्वार्ध में, जिनको भी देखना होगी। कोई हम अपने मन से कुछ भी बोल नहीं रहे, यहाँ जो लिखा है वही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि बस यही मतलब यही हुआ जो लिखा है, उससे अधिक क्या कहना है उसमें। एक बार ऐसा कुछ हुआ था, मांगी तुंगी के आसपास बड़े मतलब निर्जन स्थान है, तो वहां के जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, सिद्ध क्षेत्र की कमेटी के जो सदस्य थे, उन्होंने साधुओं से कहा था कि आप यहाँ से आपको गमन करना हो तो फिर आप चुपचाप गमन मत करना महाराज, मांगी तुंगी से आप सूचित करके गमन करना, अन्यथा संकट की स्थिति बन जाएगी। यहाँ आसपास का कोई ठिकाना नहीं है और आदिवासी एरिया भी है, इसलिए आप सूचित करके ही निकलना यहाँ से, ऐसा उन्होंने निवेदन किया था। हाँ, उन्होंने निवेदन किया था। यहाँ मूलाचार और आचार सार दोनों ग्रंथों में ये बात आ रही है।
अब अगर आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती के वचन प्रामाणिक मानते हैं, तो जो प्रामाणिक मानते हैं वो उनको इन वचनों को स्वीकार कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं मूल में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, मूल वाली बात पकड़ लो, कोई बात नहीं। पर टीका के बिना मूल का रहस्य कैसे खुल सकता है? टीकाकार का ही महान उपकार है कि अपन सब समझ पा रहे ग्रंथों। अगर तत्वार्थ सूत्र पर टीका नहीं होती तो आज किसी की शक्ति नहीं थी कि तत्वार्थ सूत्र का अर्थ निकाल सके, किसी की नहीं। तो पूज्यपाद आचार्य महाराज, अकलंक देव आदि सबने बड़ा उपकार किया है टीका। टीका आज तक कोई कर नहीं आता, लेकिन ज्ञान की मात्रा में क्या है जी, कुछ भी ऐसा नहीं कर अनुवाद नहीं किया, ठीक है, अनुवाद किया, लेकिन उसका टीका तो कुछ नहीं किया ज्ञान की मात्रा में। उसके बारे में हिंदी टीका किया उन्होंने। अभिषेक को गए थे तो उन्होंने बताया कि कोई भी तैयार नहीं करते थे। फिर इसके उपरांत है कि ये आसे निसे कब करना चाहिए, तो उसके लिए एक श्लोक लिखा है, प्रवेशावसरे कंद रावासादेर निषिद्धिका तस्मान् निर्गमने कार्य स्यादाशी वैरहारिणी। प्रवेश के अवसर पर गुफा है अथवा संतों का जो आवास है, और आदि शब्द से और भी कोई स्थान हो सकता है, तो प्रवेश के समय पर निषिद्धि का कार्य निश्चय ही करना चाहिए। और तस्मात् निर्गमने, वहां से निर्गमन के समय वैरहारिणी आशी ही स्यात्, वैर को हरने वाली आशी ही क्रिया होती है। और ये दोनों ही साधु के कर्तव्य हैं, प्रवेश और गमन दोनों काल में उनको ये करना होता है। और जैसे गमन के समय पूछकर निकलने से वैर नहीं रहता, ऐसा लिखा है। वैर को हरने वाली ये क्रिया है, गमन के समय आशीर्वाद देकर के जाना, तो वैर नहीं रहता। अगर आप ऐसे बिना कुछ किए निकल जाएंगे तो कोई वैर भी बांध सकता है कि देखो हमने इतनी सेवा की या फिर हमने इतना इनको अनुकूलता दी, लेकिन ये बिल्कुल बिना बताया चले गए चुपचाप, कैसा लगेगा उनको? अब इसके पश्चात सातवां समाचार जो है आपृच्छन, आपृच्छा, प्राकृत में उसको आपृच्छा है। आपृच्छा का बता रहे हैं, ग्रंथारंभ कचोल्लोचे काय शुद्धि क्रियादिषु प्रश्न सूर्यादि पूज्यानां भवत्याप्रच्छनं मुनौ। ग्रंथारंभ, शास्त्र प्रारंभ करना हो तो गुरु की अनुज्ञा पूर्वक शास्त्र प्रारंभ करना। बिना पूछे अपने मन से किसी भी शास्त्र को उठाकर पढ़ने नहीं लग जाना है। गुरु की अनुज्ञा पूर्वक ही शास्त्र का स्वाध्याय प्रारंभ करना है। कचोल्लोचन, केशों का उल्लोचन करना हो तो केशलोच के समय भी गुरु की अनुज्ञा लेनी होगी। और काय शुद्धि, काय शुद्धि करके आहारचर्या को निकलते हैं तो उस समय भी गुरु की अनुमति लेकर फिर काय शुद्धि करके फिर आहार के लिए निकलना है, ये बात है। और क्रियादिशु, वंदना आदि अन्य भी क्रियाएं होती है साधुओं की, 13 क्रियाएं बताई गई हैं, और नियम सार की टीका 11 क्रियाएं भी बताई गई हैं। तो उन क्रियाओं में भी सूर्यादि पूज्यानां प्रश्न, आचार्य आदि जो पूज्य जन हैं
उनके लिए ये प्रश्न करना कि मैं ये कर लूं, ऐसा पूछना, वह मुनो मुनि की चर्या में, उसको मुनि के जीवन में आप्रच्छन नाम का समाचार कहा गया है। और यहाँ मूलाचार ग्रंथ में लिखा है आपृच्छनीयंच गुरुवादीनां वंदना पूर्वकम प्रश्न करणम। गुरु की वंदना करके उनसे पूछ लेना कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं, कर लो, ये पूछ लेना। यहां तक के कि इसी ग्रंथ में आगे चलकर के एक श्लोक आने वाला है जिसमें आप गुरु की वंदना भी करना चाहते हैं, तो सुखीन आसीनम अव्यग्रम, वो गुरु जो है वो खाली बैठे हो, सुखपूर्वक आसीन हो, विराजमान हो, अव्यग्रम, कोई चिंतन में व्यग्र न हो, मग्न न हो, ऐसे बैठे हो, तो उनसे सूर्य वंदे सन्मुखम, वंदे मिति विज्ञाप्य हस्तमात्रांतर स्थित, इसमें आने वाले ये कार्य का ये वंदना, मैं वंदना करता हूं, मैं वंदना करता हूं, आप अनुमति दीजिए। तो गुरु कहते हैं कि कर लो, तब वंदना की जाती है। और वंदना की जाती है तो उसके लिए भी विधि बताइए कि जो आचार्य धवला, जय धवला, महाधवला के पाठी है, उनके लिए 3 भक्ति करेंगे, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति। और जो नहीं है उनके लिए सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करेंगे, ये आगे बताने वाला है। तो ये आपृच्छा होगी, फिर प्रतिपृच्छा, प्रतिपृच्छा को बता रहे हैं। ये आपृच्छा जो बताई है गुरु की अनुमति से काम करने का एक प्रक्रम है, वो पठन, गमन, योग आदि की स्वाध्याय के लिए भी अनुमति ली जाती है, गमन के लिए भी अनुमति ली जाती है, योगादि के और योग ध्यान वगैरह करने के लिए भी अनुमति ली जाती है। आदि शब्द से और भी कई क्रियाएं होती है, जैसे निर्धार के लिए जा रहे हैं कोई साधु, तो वो गुरु को बता करके जाए, ऐसा है। ये तो कभी ऐसी स्थिति भी बनती है ना कि कहाँ चले गए, तो सारा संघ आकुल व्याकुल हो जाता है, कहाँ चले गए, तो बताकर जाने से व्यवस्था अच्छी रहती है और विनय भी रहती है और आगम की आज्ञा का पालन भी होता है। इसके बाद प्रतिपृच्छा नाम का समाचार है। प्रतिपृच्छा में क्या होता है? यत्किंचन महत्कार्यं कार्यं पृष्ट्वा यतीश्वरान् विनयेन पुनः प्रश्नः प्रतिप्रश्नः प्रकीर्तितः। यत्किंचन महत्कार्यं, कोई बड़ा काम करना हो तो फिर एक बार अनुमति से काम नहीं चलेगा। तो वह कार्यं पृष्ट्वा यतीश्वरान्, आचार्यों को पूछ लिया कि ये बड़ा काम मैं करना चाह रहा हूं, तो कहते हैं कि नहीं, एक बार में नहीं, आप फिर से पूछिए। विनयेन पुनः प्रश्न, विनय पूर्वक दोबारा प्रश्न करना कि मैं षट्खंडागम प्रारंभ कर लूं। एक बार पूछा कि मैं प्रारंभ कर सकता हूं, गुरु कहते हैं कि हाँ कर तो सकते हो। फिर दोबारा पूछ लिए कि आचार्य से मैं करने जा रहा हूं, पुनः आपकी अनुज्ञा चाहता हूं। और फिर
सब व्यवस्था हो गई और ग्रंथ प्रारंभ ही करने जा रहे हैं, तब कह देना फिर से आचार्य श्री से कि आचार्य श्री अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, आपकी अनुज्ञा चाहते हैं। ये हो गया प्रतिपृच्छा। बड़ा काम करने के लिए। फिर अनिमंत्रण नाम का समाचार है, ये 8 हो गया। इसके बाद अनिमंत्रण एक समाचार है, उसका अर्थ बताते हैं। और प्रतिपृच्छा में एक बात यहाँ पर और लिखी है, साधम्यणाय गुरुणा पुण्यसिद्धिम्मि पड़िपुच्छा। समानो धर्म अनुष्ठान गुरुर्वा यस्यासो सधर्म। सधर्मा किसे कहते हैं? तो पहले उसकी परिभाषा बताई कि जिनका धर्म यानी आचरण समान हो, वो सधर्मा कहलाते हैं। दूसरा, गुरुर्वा यस्य समान, जिनके गुरु समान अर्थात एक ही गुरु, तो एक गुरु के शिष्य सधर्मा कहलाते हैं। दोनों अर्थ है ना, नहीं तो फिर कहोगे कि नहीं वो दूसरे गुरु के शिष्य तो मेरे सधर्मा कहाँ से होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अनुचित अर्थ नहीं ग्रहण करना, यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है उसको समझना है। प्रसंग क्या है? प्रतिपृच्छा का प्रसंग है। तो 3 सधर्मणाच, उन सधर्मा जन के साथ, फिर गुरुणा दीक्षा शिक्षोपदेश कर्ता, दीक्षा करने वाले, दीक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा रूप उपदेश करने वाले, और तपोधिक ज्ञानाधिकीन वा, जो दीक्षा में पुराने हैं, तब जिन्होंने तपस्या का मार्ग अपने से पहले स्वीकार कर लिया वे, अथवा ज्ञानाधिकायन वा, ज्ञान में अपने से बड़े हैं, विद्वत्ता उनकी अधिक है अपने से, भले ही अपने साथ दीक्षा हुई हो या अपने बाद दीक्षा हुई हो, पर वो ज्ञान में अपने से बड़े हैं, तो वो भी ज्ञान की अपेक्षा से गुरु हैं। गुरु यानी ज्येष्ठ है, बड़े हैं। तो उनसे पूर्वस्मिन् निशिष्टम प्रतिदत्तम समर्पितम यद वस्तुपकरणादिकम, उनको कोई चीज आपने पूर्व काल में दी हो, आपको आपने उनके लिए समर्पित की हो कोई वस्तु, तस्मिन् पूर्व निशिष्टे वस्तु नहीं, पहले आप उस वस्तु को दे चुके हैं, तो उनको पुनर्ग्रहण अभिप्राय, आपको वापस उसकी जरूरत पड़ रही है। जो आप उनको दे चुके हैं, बड़ों को या फिर अपने सधर्माजनों को दे चुके हैं, आपको वापस आवश्यकता पड़ी है उस वस्तु की, तो फिर आप उस अभिप्राय से प्रतिपृच्छा पुनः प्रश्न करते हैं कि क्या आप मुझे वो वस्तु दे सकते हैं, मुझे इस समय उसकी आवश्यकता पड़ी है। तो इसको भी प्रतिपृच्छा कहा गया है। फिर इसके बाद है अनिमंत्रण समाचार, पुस्तकादो पुरादत्, अच्छा, नात्मार्थेय निवेदनम जगृक्षायां पुनः सूर्य प्रमुखेश्वानिमंत्रणम। अनिमंत्रण का अर्थ, आचार्य आदि प्रमुख मुनियों को पहले कोई पुस्तक आदि दी हो, उसे दूसरों को देने के लिए वापस लेने की इच्छा से जो पूछा जाता है, वह अनिमंत्रण नाम का समाचार। दोनों में थोड़ा अंतर आ रहा है। अगृहीत द्रव्ये अन्यदीय पुस्तकादि वस्तुनि स्वप्रयोजने जाते निमंत्रणा सत्कार पूर्वकं याचनम गृहीतस्य विनयेन निवेदनम वा।
मूलाक्षर में शब्दों में कुछ भेद है, इसमें वो शब्द नहीं दिए, छंदन और उपसंपत्त, ये दो शब्द इसमें नहीं मिल रहे हैं आचार सार में। आचार सार में जो 10 समाचार दिए हुए हैं वो इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, इच्छानुवर्तन, आशी, आसिका, निषिद्धिका, आप्रच्छन, प्रतिप्रच्छना, आनिमंत्रण और संशय, ये 10 समाचार दिए। विनय संशय, क्षेत्र संशय, तो संशय के ही भेद होगी, मार्ग संशय, सुख दुख संशय, सूत्र संशय, संशय समाचार के बहुत सारे। अच्छा, इसमें कभी अपने को क्लेशित नहीं होना, कहीं 2 ग्रंथों में 2 बातें मिले ना, तो अपने को करने योग्य और अधिक अवसर मिलता है कि चलो यहाँ की ये बातें मिल रही है तो ये भी हम कर सकते हैं, और वहां लिखी है वो भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं आगम से, जो हमारे कर्तव्य के अंतर्गत गिनी जा सकती हैं। तो इसमें इच्छा कारण, मिथ्या कारण, तथा कारण, फिर निगमने आसिया पविसंते निसी, निर्गमन के समय, प्रस्थान के समय आसिका और प्रवेश के समय निसी, निषिद्धिका, और आपृच्छा, सकज्जा आरंभे, अपना काम शुरू करने के पहले आपृच्छा, फिर सधर्माजनों के और गुरुजनों के लिए जो पूर्व में आपने कोई चीज प्रदान की है उसको पुनर्ग्रहण करने के अभिप्राय से प्रतिपृच्छा। फिर छंदन नाम का समाचार दिया है कि जो चीज आपने ली है उसको उनके अभिप्राय के अनुसार ही इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करते समय आप उनके प्रतिकूल प्रयोग नहीं करना। जैसे मान लो कोई बड़े साधु से आपने कोई ग्रंथ लिया, तो अगर उनका अभिप्राय है कि आप उस ग्रंथ में कोई निशान मत लगाना, तो आप उसका ध्यान रखेंगे और ग्रंथ में कहीं भी कोई चीज आप निशान नहीं लगाएंगे, इसका नाम है छंदन। फिर कहिदे अगहित द्रव्य, ग्रहण किए हुए अथवा ग्रहण न किए हुए अन्य किसी की भी वस्तु को, गृहीत अथवा अगृहीत अन्य की वस्तु में सत्कार पूर्वक, विनय पूर्वक निवेदन करना उसके विषय में। और कमंडल भी बिना पूछे नहीं लेना लिखा है, बिना पूछे अगर कमंडल उठाते हैं तो प्रायश्चित होता है। तो ग्रहण की हुई अथवा ग्रहण न की हुई वस्तुओं में भी अन्य भी पुस्तकादि वस्तु, अन्य कोई साधु की वस्तु है, वो शास्त्राधिक है, उनका स्वप्रयोजन नहीं जाते, अपने काम पड़ा है उस काम पड़ने पर सत्कार पूर्वक उसकी याचना करना। और गृहीतस्य विनयेन निवेदनम, जो ग्रहण कर चुके हो उसके बारे में विनय से निवेदन करना कि मुझे 2 दिन और इसको रखने की आवश्यकता है, तो आप 2 दिन की और अनुमति दे दीजिए, ऐसा विनय से निवेदन करना। भणिदा, निमंत्रणा भणिदा।
उसको आनिमंत्रण अथवा निमंत्रण कहते हैं। और अंतिम जो समाचार है वो संश्रय है। संश्रय समाचार थोड़ा विस्तृत है, तो उसको फिर आगामी सत्र में देखते हैं। अभी अपन यहीं तक 9 समाचार तक अपन आ चुके हैं। आज अपन ने 5 श्लोक पढ़े हैं। ठीक है, दूसरे अधिकार के 15 काव्य संपन्न हो चुके हैं। तो ये अपने को स्मरण में रखना होगा कि पहला क्या था, इच्छाकार, दूसरा मिथ्याकार, तीसरा तथाकार, चौथा इच्छानुवर्तन, पांचवा आशिका, छठा निस्सही, सातवां प्रतिपृच्छा, सातवां प्रतिपृच्छा था क्या? अपृच्छा था। पहले तो अपृच्छा है, फिर 8वां प्रतिपृच्छा था, 9वां अनिमंत्रण था और 10वां जो है संश्रय है। तो अपन दोनों ग्रंथों को साथ में रख करके अपने को साधु की चर्या सीखनी है, इसलिए इस स्वाध्याय से अपन दोनों ग्रंथों का सार ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं।